हर रात वह आदमी देखता था कि उसकी पत्नी चुपचाप डिसेबल्ड बनने का नाटक करती है और फिर अकेले बाहर चली जाती है। सड़क पर जहाँ भी गड्ढा दिखता वह तुरंत किसी को फोन करके उसे ठीक करवाती। उसे सब समझ आ चुका था। वह यह सब इसलिए कर रही थी ताकि वह एक डिसेबल्ड इंसान हिम्मत करके फिर से बाहर निकल सके, लेकिन वह खुश नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा था। शादी के पहले ही दिन उसकी पत्नी एवा को पता चला कि उसने 1 साल बाद के लिए यूथेनेशिया पहले से बुक कर रखा है। आदमी नुआ ने साफ कहा, मैंने शादी सिर्फ अपनी दादी की आखिरी इच्छा के लिए की है। मेरे मरने के बाद तुम्हें $50 मिलियन मिलेंगे। लेकिन एवा इस बात से खुश नहीं हुई। उसने उल्टा कहा, मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहती हूँ। और उसने उसे 2 विकल्प दिए। पहला, जितनी जल्दी हो सके मुझे प्रेग्नेंट करने की कोशिश करो। दूसरा, पहले हम पति पत्नी की तरह जीना सीखें। नुआ उसकी हिम्मत देकर चौंक गया और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे हमेशा लगता था एवा ने उससे शादी पैसों के लिए की है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह उससे पिछले 10 सालों से प्यार करती थी। 10 साल पहले एवा की माँ हमेशा उसके भाई को ही प्राथमिकता देती थी। उसकी पढ़ाई के पैसे तक भाई के पियानो लेसन्स में खर्च कर दिए गए। जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी तभी नुआ उसके सामने आया। उसने उसे सिर्फ दिलासा ही नहीं दिया बल्कि चुपचाप उसकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दिलवाई। उसी दिन से एवा उसे दिल ही दिल में प्यार करने लगी। लेकिन तब नुआ बहुत ब्रिलियंट था और उसकी एक परफेक्ट फियांसे भी थी, इसलिए एवा ने अपना प्यार छुपा लिया। सालों बाद उसे पता चला नुआ एक एक्सीडेंट में पैरालाइज्ड हो गया है और उसकी फियांसे उसे छोड़कर चली गई। इन सब ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह किसी से मिलना भी नहीं चाहता था। ये सुनते ही एवा ने उसकी दादी से मिलकर तुरंत उससे शादी कर ली। शादी के बाद नुआ ने महसूस किया एवा बाकी लोगों जैसी नहीं है। वह उसे एक डिसेबल्ड इंसान की तरह ट्रीट नहीं करती थी। वह उससे छोटे छोटे काम करवाती, क्लोजेट ठीक कर दो, पैकेजेस खोल दो, और हर बार काम के बाद उसे एक किस देती। धीरे धीरे उसका बंद दिल खुलने लगा। वह एवा को एक्सेप्ट करने लगा। उसे पता था एवा को फ्लावर्स पसंद है, तो उसने अपने असिस्टेंट से कहा पूरे 1 साल तक हर दिन घर पर फ्लावर्स भेजे जाए। एवा बहुत खुश हो गई। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? लेकिन नुआ ने मना कर दिया। असिस्टेंट ने बताया एक्सीडेंट के बाद वह कभी खुद बाहर नहीं गया। तब एवा ने सोचा उसे समझना होगा कि एक डिसेबल्ड इंसान क्या महसूस करता है। उसने अपने लिए एक व्हील चेयर बनवाई और हर रात वह उसी पर बैठकर बाहर जाती ताकि वही जिंदगी खुद महसूस कर सके। नुआ यह सब जानता था लेकिन कुछ नहीं बोला। एक दिन एवा ने फिर प्यार से कहा, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। इस बार नुआ चुपचाप आगे बढ़ गया। एवा को लगा वह फिर से मना कर देगा, लेकिन अगले ही पल नुआ ने अपने आउटडोर क्लोथ्स पहने और कहा चलो बाहर। आकर एवा ने उसे हर चीज दिखाई। यहाँ सनसेट सबसे सुंदर दिखता है। उसकी बातें, उसकी मौजूदगी नुआ को फिर से जिंदगी की खूबसूरती महसूस कराने लगी। रास्ते में लोग बात कर रहे थे, आजकल सड़क कितनी स्मूथ हो गई है। तभी नुआ समझ गया यह सब एवा ने ही करवाया है और पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई।